खार साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं, तो इनसे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। ये बहुत समझदार हैं। आप हज़रात से गुजारिश है इनका इस्तकबाल करें। नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, बहुत शुक्रिया साहब कि आप सुनते हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कहा वक्त मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं भी बाकी लोगों का ख्याल रखूंगा। आज यहाँ आते हुए जब मैं गेट से अंदर आ रहा था तो मैंने एक बात सोची कि बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ते हैं। रहबर मौज़म हजरत अली खामनेई साहब जब हयात थे तो भी यूनिटी की बात करते थे, एकता की बात करते थे, शिया और सुन्नी को मुत्तहिद करने की बात करते थे। और आज वो दुनिया में नहीं है तो उन्होंने अपना पैगाम इतनी मजबूती से दिया है कि उनके जाने के बाद भी हम सब शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा हैं। ये जंग आले इस्लाम की और आले यहूद की है। ये जंग लोग बता रहे हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपस में ये कह रहे हैं कि वो आले सऊद के ऊपर हमला कर रहे हैं, सुन्नियों पे हमला कर रहे हैं। ये है मैसेज। मैंने एक साहब को जवाब दिया कि ना ईरान दुबई के खिलाफ है, ना यूएई के खिलाफ है, ना बहरीन के खिलाफ है, ना कतर के खिलाफ है, ना अरब के खिलाफ है, ना आले सऊद के खिलाफ है। ईरान खिलाफ है आले यहूद के। क्योंकि कुरान करीम में साफ साफ अल्लाह का हुक्म हमको दिया गया है कि ऐ लोगों, तुम में से जो शख्स यहूद और नसारों का दोस्त है तो जान लो वो तुम में से नहीं है, वो उन्हीं में से है। अब ये जंग खानदाने रसूलुल्लाह के या आले मोहम्मद के, ये आपकी आले मोहम्मद और आले यहूद की है। अब आले सऊद को यह साबित करना है कि तुम आले मोहम्मद के साथ हो या आले यहूद के साथ हो। मैं बहुत वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। मैंने एक साहब को जवाब दिया कि तुम्हारे लिए ये जंग नहीं है। तुम्हें लगता है कि इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। ईरान सुपर पावर है। तुमको लगता है ईरान अमेरिका से हार जाएगा? तुमको लगता है ईरान जीत जाएगा? हमें, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ईरान कभी नहीं हारेगा। हजरत ईरान के नुमाइंदे यहां मौजूद नहीं हैं। आप देखिए जंग के बीच में कैसे एक गलत तरीके से ट्रंप बयानात जारी करते हैं कि हमने 15 सूत्रीय समझौते का एक पैगाम भेजा ईरान को, ईरान मान ले तो हम जंग रोक देंगे। फिर वो कहता है कि संधि की बात कर रहा है ईरान। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ईरान की तरफ से ये एक 5 मांगे रखी गई, और ईरान में जो सबसे खूबसूरत मांग मुझे लगी, वो मांग मुझे ये लगी कि तावाने जंग देना पड़ेगा तुम्हें। मैं सलाम पेश करता हूं ईरान के लोगों को, और मैं चाहता हूं कि मेरी एक मांग ईरान के नुमाइंदे के जरिए से ईरान के राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए, और वो 5 में से 6 मांगे करी जाएं। और जो मेरी छठी मांग है
वो दुनिया में ये मांग रखी जाए अमेरिका और इजराइल के लोगों से कि अगर तुम चाहते हो कि ईरान युद्ध बंद कर दे, अगर तुम चाहते हो कि ईरान पीस की टॉक करे, तो इजराइल और अमेरिका के लोग ट्रंप को और नेतन्याहू को जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले करें। यह है हमारी मांग। मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूं। वक्त बहुत कम है, हमारे बहुत से लोग बोलने के लिए बाकी हैं। ईरान को एक शेर से जवाब देना चाहता हूं। शेरी मैं नहीं करता हूं सर, हाँ, मैं लिखता भी नहीं हूं, लेकिन जो किसी के अच्छे और इनकलाबी शेर होते हैं वो रख लेता हूं। सुन लो ट्रंप, सुन लो नेतन्याहू, और सुन लो वो लोग जो ईरान को कमजोर समझते हैं। उनके लिए ये शेर है कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।